प्यारे बच्चों, छठी कक्षा गणित में हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं विषय को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, और एक जो त्रिभुज है उसका नाम किस तरह से हम लिखते हैं, कोण को हम किस तरह से निरूपित करते हैं, चतुर्भुज का जो नाम है वो हम किस तरह से लिखते हैं, चतुर्भुज के जो भुजाएं हैं, आसन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आसन कोण, सम्मुख कोण, चतुर्भुज के विकर्ण। इसके अतिरिक्त हम पढ़ चुके हैं वक्र के बारे में, खुला वक्र क्या होता है, बंद वक्र क्या होता है, जो एक बहुभुज है वो क्या होता है, एक वक्र कब बहुभुज बनता है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत एक नया विषय करेंगे, वो है वृत्त और वृत्त के अवयव। बच्चों, वृत्त क्या होता है और वृत्त के कौन कौन से अंग हैं, तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बच्चों, आपने बहुत सारी गोल आकृतियां देखी होगी इस तरह से। इनकी जो शेप है ये वृत्ताकार होती है। तो अब जो वृत्त है, वृत्त क्या हुआ, समतल में बनी गोल आकृति। वृत्त क्या हुआ, समतल में बनी गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। समतल में बनी गोल आकृति वृत्त कहलाती है। और हम वृत्त को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, समतल में बने बिंदुओं का समूह। जैसे ये बिंदु है मेरे पास, और समतल में मैंने बहुत सारे बिंदु लगाए, तो क्या बना, ये बिंदुओं का एक समूह। तो जो बिंदुओं का समूह है जिसमें प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। जितने भी बिंदु है, सारे के सारे बिंदु इस एक बिंदु से, जितने भी बिंदु है, बराबर दूरी पर होंगे। ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। तो वृत्त क्या हुआ, समतल पर बने बिंदुओं का एक समूह जो एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होते हैं, उन्हें वृत्त कहते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों वृत्त क्या है। अब हम बात करते हैं वृत्त के भाग। बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर के अलग अलग भाग होते हैं, सिर, पैर, पीठ, हाथ, उसी तरह से वृत्त के भी अलग अलग भाग होते हैं जिनको हम वृत्त के अंग या भाग कहते हैं। सबसे पहले आता है केंद्र। बच्चों, केंद्र क्या होता है, वृत्त के बीच में, या हम कह सकते हैं किसी वृत्त का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र। बच्चों, जब आप प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाते हैं तो जिस स्थान पर आप जो प्रकार की लोहे की नोक है उसको फिक्स करते हैं और आप एक वृत्त, जब आप वृत्त बनाते हैं तो जहां पर आपने प्रकार की लोहे की जो नोक थी, सुई थी, रखी थी, वो बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि केंद्र
किसी वृत्त का मध्य बिंदु होता है। केंद्र के बाद वृत्त का जो दूसरा भाग है वो है परिधि। बच्चों परिधि क्या हुई? जो वृत्त के बाहर आप ये जो बाउंड्री है चारों ओर घेरा जिसको हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? परिधि बोलते हैं। वृत्त का घेरा वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, बाहर से जो माप है ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं, केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से मान लीजिए ये बिंदु बनाए मैंने बहुत सारे चारों ओर से, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह, इस केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। परिधि के बाद आता है तीसरा अंग त्रिज्या। बच्चों त्रिज्या क्या होती है? किसी वृत्त की केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद आता है चौथा अंग है जीवा। बच्चों जीवा क्या होती है? किसी वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु हमने लिए, उन दो बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो क्या प्राप्त हुई? एक रेखा प्राप्त हुई, एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। उस रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम? जीवा। तो जीवा क्या हुआ? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाता है। और अगला है व्यास। बच्चों व्यास क्या होता है? जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो उसको हम बोलते हैं व्यास। और जो व्यास की लंबाई है वो त्रिज्या की लंबाई की क्या होती है? दुगुनी होती है। तो ये पांचवा भाग था वृत्त का। इसके बाद एक आता है वृत्त का त्रिज्या खंड। बच्चों त्रिज्या खंड क्या होता है? देखिए ये वृत्त है और वृत्त की दो त्रिज्याएं मैंने ली। इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का भाग त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये त्रिज्या खंड हो गया। और अब आता है वृत्त खंड। बच्चों वृत्त खंड क्या हुआ? वृत्त का एक भाग, जैसे ये, इसको क्या बोलेंगे हम? वृत्त खंड। ये क्या कहलाता है? वृत्त खंड। किसी वृत्त का एक भाग, हिस्सा या टुकड़ा। अब आता है अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर होता है अंदर, ये है अभ्यंतर, अभ्यंतर। ठीक है। और ये हुआ बहिर्भाग, बहिर्भाग, बहिर्भाग। इस तरह से लिखेंगे बहिर्भाग। बच्चों ये कुछ परिभाषाएं मैंने अलग से लिखी है जो आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है। जैसे वृत्त क्या होता है? समतल में बनी गोलाकृति। केंद्र क्या है? किसी वृत्त का मध्य बिंदु। परिधि क्या होती है? केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। जीवा
वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। व्यास, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा। त्रिज्याखंड, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का भाग या हिस्सा। वृत्तखंड, वृत्त का कोई भाग या हिस्सा। तो बच्चों ये सभी परिभाषाएं आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों प्रश्नावली 4.6 का पहला प्रश्न है, संलग्न आकृति देखकर, यह आकृति दी है आपकी बुक में, इस आकृति को देखकर आपने वृत्त का केंद्र, त्रिज्याएं, व्यास, जीवा, बिंदु, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड ये आपने मार्क करने हैं। देखिए सबसे पहले आपने बताना है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र आपको बताया था, वृत्त का केंद्र क्या होता है, जो वृत्त के बिल्कुल बीच में बिंदु होता है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र क्या है, O। दूसरा है तीन त्रिज्याएं। त्रिज्याएं मैंने आपको बताई थी, त्रिज्या क्या होती है, परिधि और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड। ये केंद्र है, ये परिधि है। केंद्र और परिधि को यहाँ एक रेखाखंड मिला रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं OA। उसी तरह से OB और उसी तरह से OC। तो ये OA, OB, OC। ये ऊपर लाइन क्यों लगा रहे हम, क्योंकि ये एक रेखाखंड है, रेखाखंड का निशान ये होता है। OA, OB, OC तीन त्रिज्याएं होगी। व्यास, व्यास मैंने आपको बताया था जो जीवा वृत्त के केंद्र से जाती है। ये देखिए, ये जीवा वृत्त के केंद्र से जा रही है AC। ये भी एक रेखाखंड होती है, इस तरह से लिखेंगे, ये रेखाखंड है, तो रेखाखंड AC क्या है, वृत्त का व्यास। जीवा, जीवा क्या है, परिधि पर कोई दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। जैसे परिधि पर दो बिंदु है E और D, E और D को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, हम इस तरह से लिखेंगे रेखाखंड ED। ये क्या है, जीवा। नेक्स्ट है अभ्यंतर में बिंदु। अभ्यंतर होता है अंदर, कौन सा बिंदु है वृत्त के अंदर, ये देखिए P बिंदु वृत्त के अंदर है, तो हम लिखेंगे यहाँ बिंदु P। अभ्यंतर में क्या है, बिंदु P। और अगला है बहिर्भाग में बिंदु, बाहर वृत्त के बाहर क्या है, बिंदु Q। बिंदु Q ये बहिर्भाग में है। उसी तरह से त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड कौन सा, AOB, AOB। और वृत्तखंड हो गया ये ED, छायांकित भाग। इसमें आप लिखेंगे छायांकित भाग, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों छायांकित भाग है। तो इस तरह से आप प्रश्नावली 4.6 का पहला प्रश्न करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होता है। तो वृत्त का जो व्यास है उसकी जीवा भी होता है, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे, कथन सत्य है। और इसी का प्रश्न नंबर 2 का B है, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है। तो प्रत्येक जीवा जो है व्यास नहीं होती, ये असत्य है। तो प्रश्न नंबर 2 का B आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि प्रत्येक जीवा वृत्त की व्यास नहीं होती, केवल वही जीवा वृत्त की व्यास होती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। और प्रश्न नंबर 3 में आपने क्या है, कोई वृत्त खींचना है और उसमें अंकित करना है उसका केंद्र, व्यास, त्रिज्या, त्रिज्याखंड, जैसा कि प्रश्न नंबर पहले में बनाया है। इसी तरह से आप एक आकृति बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, आप प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि वृत्त का केंद्र कौन सा है, और B में त्रिज्या बताना है, व्यास बताना है, त्रिज्याखंड बताना है, वृत्तखंड बताना है। जो मैंने शुरू में ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया था वही आपने बनाना है। और प्रश्न नंबर 4 में सत्य और असत्य आपने बताना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, बिल्कुल सही है, वृत्त के दो व्यास प्रतिच्छेद करेंगे। और प्रश्न नंबर 4 का B है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो ये भी सत्य है कि जो वृत्त का केंद्र है वो वृत्त के अंदर ही स्थित होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप प्रश्नावली 4.6 के सभी प्रश्न अपनी अपनी कॉपी पर करेंगे और मुझे जो मेरा नया व्हाट्सएप ग्रुप है मैथ 6 विद YPS, उस ग्रुप में भेजेंगे और उसी ग्रुप में जो मैथ की नई वीडियो है वो भेजी जाएगी। थैंक यू।